नमस्कार। मैं संजय कुमार महाराणा प्रताप स्कूल रेडकला की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज अपना टॉपिक है क्रिया। क्रिया जैसे क्रिया होती है, जैसे अपने द्वारा कोई काम किया जा रहा है या फिर कोई काम हो रहा है। जैसे लिखना होता है, पढ़ना होता है, सीखना होता है, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, चढ़ना, उतरना, सोना, जागना, खाना, पीना, ये सब आती है इसमें क्रिया में। अब क्रिया की परिभाषा होती है कि किसी काम का होना, मतलब कोई काम होना, हो रहा है या करना पाया जाए, या फिर वो काम हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? क्रिया। कि किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप होता है धातु। जैसे धातु होती है अपनी, जैसे पढ़ है, लिख है, सीख है या फिर चढ़ है। और इसकी पहचान होती है धातु। इसकी पहचान धातु के अंत में क्या जोड़ा जाए? ना जोड़ने से होती है। अब ना जोड़ने से, जैसे पढ़ है तो पढ़ में ना जोड़ दिया, पढ़ में ना जोड़ दिया तो क्या बन गया? पढ़ना। तो अब ये क्या हो गई? पूर्ण क्रिया हो गई। अब ये पढ़ना एक क्या होती है? क्रिया होती है। तो इसलिए धातु में क्या जोड़ा जाएगा? ना। जोड़ने से क्या बनती है? क्रिया संपन्न होती है। अब अपनी क्रिया के आधार होते हैं, जैसे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होती है, स का मतलब होता है साथ, और कर्म का मतलब कोई काम किया जा रहा है, कर्म। जिसके साथ क्या हो? क्रिया के साथ कर्म जुड़ा है। क्या जुड़ा है? कर्म जुड़ा हुआ है, वो क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म होता ही नहीं, वो होती है अकर्मक क्रिया होती है। तो देखेंगे, हम एक एक पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं तो देखेंगे, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, मतलब पढ़ना एक क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब इसमें राम तो क्या है? एक कर्ता है। राम क्या है इसमें? कर्ता। पढ़ना एक क्या हो गई? क्रिया हो गई। लेकिन इसमें पुस्तक आया है, वो क्या है? इसमें कर्म है। अब देखो, इसकी एक पहचान होती है कि क्रिया से पहले, अगर क्रिया से पहले क्या और किसको से प्रश्न किया जाए, क्या और किसको से प्रश्न किया जाए, जैसे राम क्या पढ़ता है, तो इसका सीधा अर्थ आ जाता है कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखो, इसमें क्या है? क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त, इसमें कर्ता के ऊपर इसका फल नहीं पड़ेगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो इसका फल किस पर नहीं पड़ा? कर्ता के ऊपर नहीं पड़ा। तो जिसका फल कर्ता
पर न पढ़ के कर्म पर पढ़े उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। अगर वो इसमें कई ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जिसमें कर्म है वो छुपा हुआ भी मिल सकता है, जैसे रमा खाती, रमा खाती। अब आप देखोगे कि भी इसमें तो कर्म है ही नहीं, तो जैसे रमा तो इसमें क्या हो गया? कर्ता। खाना क्या हो गया? इसमें हो गई क्रिया। अब आप देखोगे कि भी इसमें तो कर्म है ही नहीं, लेकिन इसमें कर्म यहाँ पर क्या है? छुपा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि रमा क्या खाती है, तो क्या खाने में कुछ भी हो सकता है, जैसे खाना खा रही है या लड्डू खा रही है या फिर गुलाब जामुन खा रही है या कुछ और कुछ खा रही है, तो यहाँ पर इसमें कर्म छुपा हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर रमा खाना खाती है तो यहाँ पर कर्म में छुपा हुआ है, तो कहीं पर छुपा हुआ भी आ सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या और किसको से क्वेश्चन करेंगे तब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन सही प्रकार से किया जा रहा है तब तो अपना सकर्मक क्रिया होगी, और अन्यथा इससे प्रश्न नहीं बन रहा है तो वहां सकर्मक क्रिया नहीं आएगी। तो ये अपनी हो गई सकर्मक क्रिया। अब अपनी आएगी अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया में पीछे भी बताया था कि अकर्मक क्रिया में कर्म होता ही नहीं है, कि क्रियाओं के साथ कर्म होता ही नहीं है। देखो इसमें क्रिया का फल किस पर? कर्ता के अतिरिक्त, मतलब कर्ता पर न पढ़ के कर्म पर पढ़ रहा था, और इसमें आएगा क्रिया का फल किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो देखो, जैसे अपना एग्जाम्पल है चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। अब देखो इसमें चिड़िया तो क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्या हो गया? कर्ता। बैठना क्या हो गया? इसमें क्रिया हो गया। अब आप सोचोगे भी कर्म ये हो सकता है पेड़, लेकिन ये पेड़ नहीं है। पेड़ क्या है? यहाँ पर स्थानवाचक है। ये क्या है? एक स्थानवाचक है, और पर इसमें क्या है? एक कारक है, तो इसमें कर्म है ही नहीं बिल्कुल। तो जैसे अब क्या और किसको से क्वेश्चन करते हैं, जैसे चिड़िया क्या बैठी है? चिड़िया क्या बैठी है, तो कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। अगर क्या और किसको से क्वेश्चन सही प्रकार से बन रहा है तब तो कौन सी क्रिया आएगी? सकर्मक क्रिया, और अन्यथा कौन सी क्रिया आएगी? अकर्मक क्रिया। तो इसमें देखो चिड़िया इसमें कर्ता है, पेड़ स्थानवाचक है, और पर क्या है? इसमें कारक है, और बैठी क्या है? इसमें क्रिया। तो इसमें क्या नहीं है? इसमें कर्म में है नहीं। जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कई क्रिया होती है, जैसे हंसना है, रोना है, या सोना है, या जागना है, या किसी गुर्राना है, या चहचहाना है। ये सारे कई अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे गीता हंसती है, गीता क्या करती है? हंसती है। तो यहाँ पर गीता कर्ता हो गया, और हंसना क्या हो गया? इसमें क्रिया हो गया, लेकिन इसमें कर्म है ही नहीं, क्योंकि कर्म यहाँ पर आएगा ही नहीं। किसी तरीके से आप देख सकते हो, क्या से भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे गीता क्या है, तो गीता क्या है? गीता हंसती है, तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसलिए ये वाक्य किसका हो गया? अकर्मक क्रिया का होता है। तो क्रिया के बारे में आपको काफी कुछ मालूम पड़ गया होगा कि क्रिया होती है कि किसी काम का होना, जैसे मतलब कोई काम हम कर रहे हैं या फिर किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे।
तो इसमें कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म साथ होता है, और अकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म होता ही नहीं है। धन्यवाद।